आज की क्लास में 26 दिसंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और लर्न टॉप क्वेश्चन में जून 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर्स है उसका भी रिवीजन कराऊंगी। तो ये क्लास आपको लास्ट तक देखनी है। तो 26 दिसंबर को मतलब बाल दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको याद रख लेना। चलो एक क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोल्ड ईगल को ही आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो यूएसए के द्वारा। तो जो बोल्ड ईगल है इसको यूएसए ने ही राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है और यूएसए के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो बाइडेन के द्वारा घोषणा की है। और इसकी चोंच पीली है, सफेद सिर है और भूरा शरीर है और यूएसए की मोहर या सील है उस पर भी चित्तर है। ये बोल्ड ईगल का ही है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यूएसए के अंदर 50 प्रांत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य के अब तक के सबसे नजदीक पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा बनाया गया है। तो लॉन्च नासा ने किया है। रॉकेट का नाम है डेल्टा 4 और ये सूर्य से 3.8 मिलियन मील की दूरी से ही गुजरा है। सूर्य का भारी भाग है ये कोरोना कहलाता है और इसकी स्पीड है वो 6.9 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्पेडेक्स मिशन और POEM4 मिशन का संबंध किससे है? तो PSLV C60 से है। तो PSLV C60 द्वारा ही दिसंबर 2024 के अंदर ही इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही इसको लॉन्च किया गया है। स्पेडेक्स मिशन तो 2 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, SDX-01, SDX-02। तो स्पेस में ही डॉकिंग पारदर्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया है और एक POEM4 को। तो PSLV C59 के द्वारा प्रोब को लॉन्च किया गया है। PSLV C57 द्वारा आदित्य L1 को, PSLV C58 द्वारा एक्सपोसैट को, PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को, PSLV C25 द्वारा मंगलयान को और LVM 3 M4 के द्वारा ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नासा है ये यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। कासा दक्षिणी कोरिया की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इसरो की स्थापना है ये 15 अगस्त 1969 को की गई है और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है? तो समीर कामत हो इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एम रघु के द्वारा। एम रघु है ये कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैडमिंटन चैंपियनशिप इसका होस्ट बेंगलुरु है। क्रम के हिसाब से 86 नंबर का है। मेल के अंदर विजेता एम रघु बने हैं जो कि कर्नाटक के हैं। फीमेल में विजेता है वो देविका सियाग बनी है और जो कि हरियाणा की रहने वाली है। सैयद मोदी टूर्नामेंट है इसका होस्ट लखनऊ है। फीमेल के अंदर विजेता PV सिंधु बनी है और मेल में विजेता है वो लक्ष्य सेन बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री मोदी ने ही भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला को कहाँ पे रखी है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। तो 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है और इस बार अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और 100वीं जयंती मनाई गई है और ये मध्य प्रदेश खजुराहो के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजना है उसके जनक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। और मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है वहां के ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना है वहीं से शुरू की गई है। इसका खर्चा है ये केंद्र सरकार 90% वहन करेगी और संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है ये 10% खर्च करेंगे। विशेषकर जो बुंदेलखंड क्षेत्र है इसको जल प्रोवाइड करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। 103 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा और 221 किलोमीटर ये लंबी नहर होगी। माता टीला परियोजना ये भी केन बेतवा नदी पर ही है। खजुराहो विश्व धरोहर सूची के अंदर कब शामिल किया गया था? तो 1986 में शामिल किया गया था और सांची का स्तूप इसको 1989 के अंदर शामिल किया है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। तो क्यों मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है वो 25 दिसंबर को ही है, तो इस वजह से राष्ट्रीय सुशासन दिवस इसी दिन को मनाया जाता है। और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्म है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। 2024 के अंदर इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। 3 बार ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक बार 5 साल के लिए, एक बार 3 महीने के लिए और एक बार 13 दिन के लिए ही। 1980 के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी अटल बिहारी वाजपेयी थे और 2014 के अंदर इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। मदन मोहन मालवीय तो इनका जन्म भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 2024 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PV नरसिम्हा राव को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति ने गृह सचिव आईएएस अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मणिपुर का। तो 5 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार के नए राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद, मिजोरम के हैं जनरल वीके सिंह और उड़ीसा के बने हरिभाऊ जो कम्मपति हैं, ये उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8। AMOLED डिस्प्ले तकनीक के लिए ही अनुसंधान केंद्र को किसने प्रारंभ किया है? तो IIT मद्रास ने। तो AMOLED फुल फॉर्म क्या है? तो एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमेजिंग डायोड, और इसका निर्माण है वो MIT प्लस में टाटा और प्लस में DRDO के द्वारा ही इसका निर्माण हो किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2025 के अंदर ही महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? तो बिहार के। तो बिहार के राजगीर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 14 देश भाग लेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आधार पर ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हनुक्का त्योहार का संबंध किससे? तो यहूदी समुदाय से है और ये इजराइल के अंदर ही ये त्योहार मनाया जा रहा है। प्रकाश या लाइट का त्योहार है, 8 दिन तक चलेगा और इसकी शुरुआत 25 दिसंबर से हुई है। पारसी समुदाय का नवरोज। तो पारसी समुदाय का जो नव वर्ष है वो नवरोज के रूप में मनाया जाता है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन और देख लेते हैं। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के ही पहले संस्करण की विजेता टीम जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश स्लोवाकिया बना है। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सेबी को दिया गया है। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 11 जून को बनाया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के अंदर मनाया गया है। विश्व बैंक के ही कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर ही टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये पुगलिया इटली के अंदर हुआ है और ब्रिक्स 2024 ये रूस के अंदर हुआ है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो बिल्ली और मोली। लाल मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह के क्रेटर से है। फिक्की ने किसे नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को। आगे है खगोल भौतिकी के अंदर ही काबुली पुरस्कार 2024 डेविड चारबोनू सारा सीगर को दिया गया है। नाइट फ्रैंक के ही प्राइम ग्लोबल सीरीज इंडेक्स में ही शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आई हैव द स्टिच आत्मकथा R अश्विन की है। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र फर्स्ट है। साहित्य अकादमी नहीं अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वैशाली को। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सुबैया नल्लूमथु को दिया गया है। एल और कोलंबियो सेंटर के ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो RBI को। भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में ही पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है? तो कंबोडिया के साथ में। फिडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली 4th भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या देशमुख है। भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के साथ में आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास के साथ में। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है विनोद गनात्रा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मैसूर कर्नाटक में। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में ही पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सब मशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो अश्मी को। सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली के अंदर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं एंड समाज के लिए योग है। विश्व आर्थिक मंच के ही वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 63 हुआ है। नासा ने पहली बार कहां पे एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पे प्रारंभ होगा? तो उत्तर प्रदेश में।
T20 क्रिकेट के अंदर ही 4 ओवर 4 मेडन 4 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बना है? तो लोकी फर्ग्यूसन के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ही जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, भारत 109वें स्थान पर है। जापान के एसाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में ही उप विजेता रहे हैं, तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहां पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनिसेट मशरूम प्रजाति फिलोब्लेट्स मैनिपुलरिस की खोज कहां पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर ही। UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां। भारत श्रीलंका ने ही समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहां पे प्रारंभ किया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के अंदर ही गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूवार युद्ध स्मारक कहां पे प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के महासचिव मार्क रूटो बने हैं। T20 विश्व कप के अंदर ही लगातार 2 हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज पैट कमिंग्स हैं। यूनेस्को की सूची में ही शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है, और संगीत शहर है ग्वालियर। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने थर्ड और अंतिम बार पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया है? तो चित्रदुर्ग कर्नाटक में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। भारत 6G एलायंस ने किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4 देश केन्या बना है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर भारत का स्थान 171वां है। हेल ने प्राइवेट हेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 3rd है।